गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो बनाने का मेन मोटिव आप लोगों को पता ही होगा, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है, या फिर जो कल से यहाँ पे चीज़ें सामने आई हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बच्चों ने कहा कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए और हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अब आगे जो है वो क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि विषय जो है वो थोड़ा सा इस समय पर गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि जो अपडेट कल यहाँ पर आई है उसको सुनने के बाद काफ़ी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार कल से कॉल मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अपडेट जो बच्चों के लिए आई है, ठीक है, अपडेट आप लोगों के प्रत्यावेदन से रिलेटेड, मार्कशीट स्टे से रिलेटेड है, ठीक है। डीएलएड में ये मुद्दा एक ऐसा बन चुका है जो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा ये है नहीं जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है संस्थानों द्वारा, ठीक है। अगर एक बारी मार्कशीट दे देते, परीक्षा करा देते, कौन सा किसी की जॉब लग जाएगी। पर पता नहीं क्यों बार बार बच्चों को इसमें कोर्ट केस जीतने के बाद भी परेशानी का सामना जो है वो बच्चों को करना पड़ रहा है। तो इसीलिए वीडियो ये बनाया हुआ है कि क्या क्या अब जानकारी आई हैं उसको मैं आप लोगों से बता देता हूँ, और आगे अब क्या हो सकता है। क्योंकि आगे अगर आप लोगों को लड़ाई लड़नी है तो आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, साथ देना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर ये सोच के छोड़ दोगे कि इसको मिलेगी तो मेरे को भी मार्कशीट मिल जाएगी, इसका पेपर होना होगा तो मेरा भी हो जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, इतने लोग हैं, हज़ारों बच्चे हैं, अगर ये सोच के बैठे रहोगे तो भला आपका तो होगा ही नहीं होगा, सामने वाले का भी नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चा एफर्ट कर रहा है, जो लगातार एफर्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपना काम ज़रूर करके ले जाएगा। पर जो अभी भी इस चीज़ पे डिपेंड अगर ये सोच रहा है ना कि इसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक आप लोग थोड़ा सा करते हुए चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जो भी नया साथी पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथियों को भी जोड़ना इसमें, जो भी मार्कशीट स्टे वाले हैं या प्रत्यावेदन वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कल कोर्ट में तारीख आप लोगों की लगी हुई थी, कुछ मुकदमे लगे हुए थे वहाँ पे। तो एडवोकेट जी से बात हुई थी रात, कल दोपहर में बात हुई थी, फिर रात बात हुई है। तो उसमें जो मामला चल रहा था कि प्रत्यावेदन फर्जी हैं बच्चों के, कुछ ऐसा कहा गया था, जिस पर स्टेट कोई जवाब नहीं दे पाया। पहले स्टेट ने बोला कि प्रत्यावेदन गलत हैं, फर्जी हैं, ये वो सो। जब कोर्ट ने बोला कि आप इसकी जांच करिए, आप देखिए, तो ये कहने लगे कि जी वहाँ तो बहुत सारे प्रत्यावेदन आए हुए हैं, कहाँ से छांटेंगे हम। तो भाई जब आप कह रहे हो बच्चों ने प्रत्यावेदन ही नहीं दिया है तो वहाँ कहाँ से 8-10 हज़ार प्रत्यावेदन पहुँच गए। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि अब कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको देखा जाएगा। और 18 तारीख लगी हुई है इन बच्चों की, शायद मेरे ख्याल से 8-10 मुकदमे लगे हुए हैं। तो 18 तारीख को उसमें फिर आगे एज अ फ्रेश वो रखा गया है। खुशबू कुमारी खुशबू के नाम से मुकदमा है, उसमें सारे कनेक्टेड हैं, तो वो एज अ फ्रेश रखा गया है और उसकी सुनवाई अब आपकी 18 को होने वाली है। दूसरी बात, परीक्षा का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे मुकदमा यहाँ पे जीत चुके हैं उसके लिए यहाँ पे कल एक बात कोर्ट के अंदर सामने आई है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। कोर्ट में जब इस चीज़ की बहसबाजी चल रही थी, कोर्ट ने बोला कि 18 को आप देखिए, डॉक्यूमेंट लाइए और इन बच्चों को एडिशनल चांस दीजिए। तो उस एडिशनल चांस पे यहाँ पे सामने एससीईआरटी के वकील द्वारा ये कहा गया है कि एडिशनल चांस कैसा, हम तो इसको अपील करेंगे, हम डबल बेंच जाएंगे इस मैटर को लेकर के। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था सबके लिए। वहाँ पे हमारे एडवोकेट सर जो थे, सिद्धार्थ करे, कौनते सिंह, ये खुद इस चीज़ पर शौक थे कि ये मुद्दा ऐसा तो था ही नहीं कि इसको आप डबल बेंच में चैलेंज करो। कोई भाई बच्चा अपने हक के लिए, पेपर करवाने के लिए अपना हक मांग रहा है और आप उसको कह रहे हो कि हम डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। आज तक आप लोग ये कहते हुए आए हो कि आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए, हम परीक्षा कराएंगे। बच्चे कोर्ट से ऑर्डर ले आए, उसके बाद आपने कहा कि दिसंबर तक रुक जाइए, हम परीक्षा कराएंगे। बच्चों ने दिसंबर तक वेट करा। अब जैसे दिसंबर नज़दीक आया है, अब आप ये कह रहे हो कि हम तो इसे डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। ये तो सरासर गलत डिसीजन है कोर्ट का। तो कोर्ट के डिसीजन को ही ये गलत ठहरा रही हैं। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को जो है वो ये प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित ही करना हुआ ये एक तरीके से मानसिक रूप से। बच्चों ने जैसे तैसे करके उधार लेकर के पैसे इकट्ठा करा, वकील की फ़ीस पे करी, मुकदमा बनाया, मुकदमा खड़ा किया और इतना सारा कुछ किया, और उसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हालांकि कल काफ़ी बच्चों से रात को बात हुई, मीटिंग हुई हमारी और बात हुई है,
और बच्चों का यही समर्थन है कि जैसा जो उचित हो हम करने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम यहाँ तक आए हैं, अब हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा जो नया साथी है या जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो मैटर अब ये DL.ED वर्सेस SCRT PNP चल रहा है। ठीक है, डबल बेंच में जाने से मतलब ये है कि पुराना जो भी आदेश आया है वो एक तरीके से ख़त्म ही मान लीजिए, वो ख़त्म हो चुका है अगर ये डबल बेंच जाते हैं तो। और इसमें एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि डबल बेंच वाली बात इन्होंने सिर्फ एक तौर पे डराने के लिए कह दी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से डबल बेंच में जा रहे हैं, हो सकता है ये बात कहीं ना कहीं गलत भी हो। डबल बेंच में जाते हैं तो जल्द कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बच्चों को लेकर के उसके बारे में बात हुई है। अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि एक तो मार्कशीट वाला मैटर चल रहा है। ठीक है, मार्कशीट के मैटर को अगर हम देखें तो एज अ वकील वो ये कह रहे हैं कि इसको हम अलग, मार्कशीट वालों को एक अलग मुकदमा करके और अपनी मार्कशीट के लिए बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर डबल बेंच में जाता है तो उसमें ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी मार्कशीट वाली चीज़। ठीक है, उसके बारे में भी बात चल रही है। कुछ बच्चे बात करेंगे एडवोकेट से और जाएंगे भी वहाँ पे, वो सारी चीज़ें चलेंगी अभी, उस पर देखते हैं क्या होता है। तो जो भी मार्कशीट वाला है वो प्लीज़ कॉर्पोरेट करें इन बच्चों को, ताकि ये लोग आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग इन्हें सहयोग करें, ताकि आगे भी आप लोगों को फ़ायदा हो सके इस चीज़ का। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया गया है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप कोर्ट केस में याची हो या फिर आप मार्कशीट स्टे वाले हो, तो आप लोग उसमें बताइएगा। तो फिर मिलके ही देखो कोई चीज़ है, योजना जो है वो मिलके बनती है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, डबल बेंच में अगर ये लोग जाते हैं SCRT तो क्या तथ्य वहाँ पे ये पेश करेंगे, क्योंकि ये पहले ही कुछ नहीं दे पाए हैं। तो अगर डबल बेंच में जाते हैं तो फिर हमें भी वकील को खड़ा करना पड़ेगा सभी बच्चों को मिल करके, वो जैसे भी फीस की व्यवस्था होगी या जो भी सारी चीज़ें हैं। कल बच्चों से डिस्कस हुआ है, कुछ बातें बोली गई है, तो बच्चे खुद बात करेंगे एडवोकेट से, कन्वेंस करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे दया भाव बच्चों के प्रति रखें। ठीक है, हर चीज़ में, क्योंकि बच्चे कुछ सामर्थ्य हैं जो पैसे लगाएंगे, कुछ नहीं है। क्योंकि देखो मामला कानूनी तरीके से चल रहा है तो ये अपने पूरे हक का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी कि हमें हक है कि हम डबल बेंच में जा सकते हैं, तो उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वहाँ तो पैसा लगाने को तैयार हैं कोर्ट में, पर ये अगर पैसा बच्चों की परीक्षाओं में लगा दें, परीक्षा करवा दें, क्या बिगड़ेगा? किसी का DL.ED पूरा हो जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, किसी की उम्मीदें जो इतनी थी वो बच जाएंगी। और आगे बच्चे शिक्षक भर्ती से बाहर होते जा रहे हैं, लगातार अन्य राज्यों में शिक्षक भर्तियां आ रही हैं, वहाँ से बच्चे सिलेक्शन बच्चों के हो चुके हैं पर मार्कशीट की वजह से रुके हुए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं इस समय पर चल रही हैं। तो मेन मोटिव दोस्तों वीडियो बनाने का यही था मेरा, कि आप लोगों को चीज़ें बता दी जाएँ कि डबल बेंच में जाने के लिए सोच रहे हैं, जा सकते हैं, जाएंगे तो नोटिस आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा है। नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इनका पता चल जाएगा, क्या पता इन्होंने ये डराने के लिए, बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए कह दिया हो कि ताकि बच्चे डर जाएं और शांत हो जाएं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम आगे तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें वकील से कुछ भी करके रिक्वेस्ट करनी पड़े, मिलना पड़े, जाना पड़े, वो सारी चीज़ होंगी। तो DL.ED के जो भी साथी हैं मिल करके सपोर्ट करें इन बच्चों का, ताकि इन लोगों का भविष्य जो है वो संवर सके। ठीक है, आप लोग भी हो सकता है प्रत्यावेदन वाले मामले में हो, याची ना बने हो, तो भविष्य में आप लोगों के सामने भी ये समस्या आएगी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिले, सभी को काम हो सभी का, तो कुछ इसमें बेनिफिट है दोस्तों। ठीक है, और ये नहीं कहेंगे कि किसी एक के पीछे आप लोग सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दो। मिल बांट के एक टीम की तरीके से अगर सारे DL.ED परिवार अगर काम करेगा, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या अन्य लोगों के साथ किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो सब मिल बांट के अगर इस चीज़ पर कार्य करेंगे तो ये DL.ED की लड़ाई को जीता जा सकता है। अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है, फिर कई बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब होंगी, कई बच्चों के सपने टूटेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे ना तो PNP ना तो SCRT देख रहे हैं। इन्हें सिर्फ अपना क्या दिमाग में है इनके कह नहीं सकते, क्योंकि कल से जब मुझे ये सूचना मिली थी तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई। बच्चों के बहुत फ़ोन आए, फिर उनसे बात हुई, बच्चे रो रहे थे कि सर हमें एक उम्मीद थी कि हमारा पेपर होगा, बच्चे तैयारी कर रहे थे और अब अचानक से ये ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है,
तो आगे इसमें जैसा भी रहेगा तो उसके बारे में जो है वो आगे की सूचना जो है वो आप लोगों को दे दी जाएगी, और जो भी इसमें आगे की बात रहेंगी वो आप लोगों से कर दी जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस पर अपनी बात रखें, अपनी राय रखें कि इस पर क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो तभी हम भी कुछ कर पाएंगे यहाँ से, तभी मैं भी कुछ कर पाऊँगा, कुछ सोच पाऊँगा, कुछ करने के मेरे अंदर मोटिवेशन रहेगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड बच्चों पे करती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो हैं, पर वीडियो को मेन बनाने का मोटिव ये है कि जो अन्य बच्चे हैं जो इन चीज़ों से परेशान हैं वो बढ़ चढ़ के सामने आए, कॉर्पोरेट करें, सपोर्ट करें, हर चीज़ को लेकर के मिल बांट के ही कोई चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। मिलता हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कोई अन्य जानकारी जो भी मुझे शाम तक मिलेगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। थैंक यू।